हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं असम से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ तो असम में बिहू सेलिब्रेशन ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मैं भी खुद बिहू सेलिब्रेट करके आई हूँ। प्लस अभी बहुतों का न्यू ईयर भी चल रहा है ना। क्योंकि वैशाख मास से फिर न्यू ईयर शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे रिलीजन्स हैं जहाँ पे रीजियंस है जहाँ पे नया साल को बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से हम आप सभी को शुभकामनाएं। इस नए साल की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा बातें करना चाहती हूँ आपके साथ, शेयर करना चाहती हूँ अबाउट एंगर इश्यूज़। ठीक है। हाउ टू डील विथ एंगर इश्यूज़। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एंगर जो है, गुस्सा, ये हमारा सबका ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बोल सकते हैं कि गुस्सा किसको नहीं आता है, सबको आता है ना। वो हालात चाहे कैसे भी हो, कोई भी परिस्थिति में हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुस्सा को निकालना, हाँ, ज़रूरी है। लेकिन उस पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आपके गुस्सा तो सभी को आता है वैसे, लेकिन कहीं आपका गुस्सा किसी को दर्द ना पहुंचा दे या हर्ट ना कर दे, है ना, किसी को हार्म ना कर दे, ये सब भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। सो एंगर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट कंट्रोल। ठीक है। तो गुस्सा के बारे में मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये गुस्सा वाला प्रॉब्लम मेरा भी है। तो मैं भी एंगर इश्यूज से डील करती हूँ। और पहले जो था ना, पहले तो मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। ठीक है। तो गुस्से में मैं भी बहुत कुछ बोल देती थी लोगों को, जिससे लोग भी मेरे से मुझे बुरा मान जाते थे मुझसे। फिर ऐसे हालातें हम सभी के लाइफ में आता है और हम सभी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो गुस्सा है ना, बहुत कोई इस गुस्सा को एक स्ट्रेंथ समझते हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये गुस्सा जो है हमारा वीक पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। ठीक है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जो गुस्सा होता है ना, ये गुस्सा करने से क्या होता है, ये सिर्फ औरों को हर्ट ही नहीं बल्कि आपको भी खुद को हर्ट करता है, आपको अंदर से हर्ट करता है। ठीक है। फिज़िकली आप गुस्सा जो एंगर जो है ना, फिज़िकली भी आपको अफेक्ट करता है। आपको पता है, इट अफेक्ट्स योर हार्ट, इट अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। तो गुस्सा करना इसीलिए ठीक बात तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, हालात परिस्थिति हमारे सामने ऐसे आ जाता है, तो कभी कभी हम लोग को गुस्सा आ जाता है ना। तो दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस, और ये कुछ हमारा खुद का निगेटिव एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं आप। जैसे मैं आगे इस बहुत सारे वीडियो में आपको पॉजिटिविटी के बारे में कहा था, है ना। वो सब हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। ठीक है। हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, दूसरों को प्यार देते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें करते रहना चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। दिस ऑल आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। लेकिन उसके साथ साथ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी होना ज़रूरी होता है ना। और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाइफ में रहा ही नहीं, तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इम्पोर्टेंस कैसे समझेंगे। ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी को समझने के लिए हम लोग को निगेटिविटी भी डील करना पड़ता है। ठीक है। अब मेन बात रहा गुस्सा। गुस्सा जो चीज़ है, ये एक ऐसा चीज़ है, इसको मतलब कि आप इसको निकालिए, लेकिन ऐसे निकालिए ताकि ये किसी को हार्म या फिर हर्ट ना करे। ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, गुस्सा को आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा। हाल ही में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही परिस्थिति आ चुका था, जिसमें मैं भी गुस्सा हो गई थी और मैं भी अपने गुस्से को कम से कम कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है। कम से कम एक दिन तक मेरा गुस्सा बहुत एकदम बहुत ज़्यादा था, तो ड्यू टू सम ऑफ माई प्रोफेशनल मैटर्स एंड ऑल। लेकिन क्या हुआ कि
मैंने खुद सोचा कि जबकि मैं इतना मेडिटेशन करती हूँ, इतना कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर भी मैं इस बार खुद का गुस्सा को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। गुस्सा तो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज़ मुझ में वो पावर है कि मैं खुद गुस्सा को कंट्रोल कर सकती हूँ, और आप में भी पावर है दोस्तों गुस्सा को कंट्रोल कंट्रोल करने का। तो डेफिनेटली आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ, गुस्सा को आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, परिस्थिति, हालातें चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आप हमेशा उस परिस्थिति में साइलेंट रह जाइए, चाहे कितना भी गुस्सा आपको क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप खुद को साइलेंट कर दीजिए। अगर अगर हो सके तो आप खुद को सबसे आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है। सबसे आइसोलेट कर दीजिए, किसी से कुछ ना बातें करें, एकदम साइलेंट हो जाए, ठीक है। और अकेले थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ जाए, ठीक है। मैंने भी वही किया था दोस्तों। और जबकि मेरे हालातें भी थोड़ी थोड़ी बुरी हो चुकी थी, तो मैंने भी क्या किया, मैं सबसे अलग हो गई, आइसोलेट हो गई मैं भी थोड़ी देर साइलेंटली बैठी। प्लस मेरे सीनियर कुछ थे सीनियर थे, मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने भी मुझे हेल्प किया हाउ टू डील विद दिस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आई वांट टू थैंक हिम सोशली, क्योंकि उन्होंने भी मुझे सजेशन दिया, जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल में लाई, ठीक है। प्लस मेरा खुद से जो एफ़र्ट था वो था कि मैं खुद को जब आइसोलेट कर दी, किसी से बातें ना की, और मैं खुद मेडिटेशन में बैठ गई उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। बैठ के मैं साइलेंट हो गई, फिर धीरे धीरे एवरीथिंग सॉर्ट आउट, और आज सब कुछ सॉर्ट आउट है, ठीक है। 2-3 दिन पहले ही मेरा ऐसा हाल था, बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, एंड मेरा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, एंगर इश्यूज़ सबका रहता है, ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप गुस्से में किसी को कुछ बोल दीजिएगा, इससे हर्ट होगा और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इससे सिचुएशन अच्छा नहीं होगा। और एंगर, हम सब सोचते हैं गुस्सा एक हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है। और इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, गुस्से में हम कब किसको हर्ट कर देते हैं हमको नहीं पता। तो ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से के कारण हमने अगर ऐसा कुछ बात किसी से कह दिया, और वो ऐसे हर्ट हो गया कि हमेशा के लिए हम एक इंसान को खो भी सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है जब आपको गुस्सा आता है। दीज आर ओवर इमोशंस, जो ये हमारा एक ऐसा इमोशन है जिसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया ना, तो हमारा ही बर्बादी ला सकता है। सो बी केयरफुल एवरीवन, ठीक है। और सबको स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।